हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर चल रहा है और इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। और तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इस एक्सरसाइज से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है और स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से इसे प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट इसे किस तरह से हम करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में हम समझेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। मींस इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं। जो हमारा रूट 5 होता है, रूट 2 होता है और रूट 3 होते हैं, जो ऐसे नंबर होते हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो स्टूडेंट इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये तो हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट इसमें इस क्वेश्चन में आपको इसे प्रूफ करके बताना है कि रूट 5 इरेशनल कैसे होगा। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखना है और ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज ही लिखनी है। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट contrary that root 5 is rational। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले माना लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट रूट 5 इज रैशनल। आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इसे इसका रिवर्स, हमने रूट 5 को एक रैशनल नंबर मानना है। उसके बाद देखिए देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स then there exist positive integers a and b such that आप लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो स्टूडेंट इसे आप लोग समझिए, हमने जो है रूट 5 को एक रैशनल नंबर मान लिया है। तो रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, तो हम पी अपॉन क्यू भी इसे मान सकते थे। हमने पर यहाँ पर ए और बी दो इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स से लिया है। तो रूट 5 हो जाएगा आपका, अगर रैशनल नंबर की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम that is they have HCF 1। तो स्टूडेंट इसे थोड़ा सा आपने अच्छे समझना है। जब हमने रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी बोला, तो वेयर जो ए एंड बी है वो को प्राइम नंबर है। मींस को प्राइम नंबर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका HCF 1 होता है। मींस वो जो है उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो देखिए जैसे एग्जांपल ले हम 2/3, तो स्टूडेंट 2 के टेबल में ही कैंसिल होगा और 3 के टेबल में कैंसिल होगा। तो इसका अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ 1 ही है, 1 के टेबल में ही 2 आ पाएगा, 3 आ पाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट देखिए अब इसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
तो स्टूडेंट जब इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आप देखिए, तो ये आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनका भी स्क्वायर हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसके बाद आप देखिए, √5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर, √5 इंटू √5 हम डायरेक्टली 5 लिख देते हैं, पर वो कैसे लिखते हैं उसके आप थोड़ा सा समझिए। √5 इंटू √5, तो स्टूडेंट √5 इंटू √5 √25 हो जाता है, और √25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो इस रीजन के कारण हम √5 इंटू √5 को डायरेक्टली 5 लिख देते हैं। तो स्टूडेंट वही हम यहाँ पर लिखेंगे, √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू ए का अब होल स्क्वायर है। स्टूडेंट यहाँ पर ए और बी का होल स्क्वायर है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर, इस तरह से। नाउ इसके नेक्स्ट स्टेप, हम आपको पता ही है जब बीच में इक्वल टू होता है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू a², 5b² इक्वल टू a²। इसके बाद आप देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब यहां से b² इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a² और अपॉन 5। इसे आप अच्छे से समझिए स्टूडेंट, जब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 इसके नीचे डिवाइड में जाता है, तो b² इक्वल टू हो जाएगा a² अपॉन 5 स्टूडेंट। इसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब यहां से क्लियर हमें नजर आ रहा है कि a² डिविजिबल है 5 से, तो हमने लिखा a² इज डिविजिबल बाय 5। तो स्टूडेंट इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, जब a² 5 से डिविजिबल है तो a भी तो डिविजिबल होगा 5 से, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, और आप यहां पर लिख देंगे बाय थ्योरम 1.3। ये आप स्टूडेंट देख लेना, पुरानी बुक में ये थ्योरम 1.3 है, अभी नई बुक में आप देख लेना कौन सी थ्योरम में दे रखा है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद आप लिखेंगे, सो वी कैन राइट a is equal to 5c for some integer c। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को आपने अपने माइंड में रखना है। जब इतना हमारा हो जाएगा उसके बाद आप सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c कोई भी इंटीजर हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट अब a की वैल्यू 5c को हम इसमें पुट करेंगे, जो आपका यहाँ पर ये इक्वेशन आ रखी है इसमें हम पुट कर देते हैं a की वैल्यू 5c। तो देखिए स्टूडेंट केयरफुली, 5b² इज इक्वल टू, अब a² की जगह हमने रखा 5c का स्क्वायर। स्टूडेंट a की जगह तो हमने 5c लिखा, पर यहाँ पर जो इक्वेशन है आपका ये रखा है 5b² इक्वल टू a², मीन्स a की जगह हमने 5c रखना है तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 5b² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर होता है 25, और c का स्क्वायर ये हो जाएगा c²। जब 5 का स्क्वायर ओपन होता है तो 5 5 25, और c का जब स्क्वायर होगा तो c² आपका ऐसे आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका अब b² इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा ये 25 अपॉन 5, ये 5 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा और c²। तो स्टूडेंट इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, b² इज इक्वल टू, अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 5 25, तो 5c², b² इक्वल टू 5c²। तो स्टूडेंट एक बार इसे यहां तक हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। समझिए, सबसे पहले हमने माना लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज रैशनल। हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, पर हमने इसके रिवर्स से रैशनल नंबर मानना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो जब रैशनल नंबर है तो कोई इंटीजर भी होंगे, तो a एंड b हमने उन इंटीजर को मान लिया। आप यहाँ पर p और q को भी मान सकते हैं, सच दैट
अब रूट 5 जब रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर ए अपॉन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो हमने रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी बोल दिया। और वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, मीन्स को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एक्सएफ 1 होता है, मीन्स उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर हमारा हो गया 5, और जब इसका स्क्वायर हमने किया तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 5b² इक्वल टू हो जाएगा ए क्वेश्चन। इसके बाद बी स्क्वायर, अब यहाँ से आपको पता ही है जब मल्टीप्लाई में होता है तो इसके नीचे डिवाइड में जाता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, इतना हो गया। इसके बाद आप जब अब यहाँ से देखिए आप क्लियरली, ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो स्टूडेंट जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी तो 5 से डिविजिबल होगा, तो ए अपॉन 5 हम लिख सकते हैं ए बाय 5 बाय थ्योरम 1.3। आपको बुक में जो है एक थ्योरम गिवन है 1.3, तो आप उसमें न्यू बुक में देख लेना ये थ्योरम कौन सी है, और पुरानी बुक में ये थ्योरम 1.3 थी। तो स्टूडेंट सो वी कैन राइट ए इक्वल टू 5c। अब इसके बाद ये स्टेप को आपने अपने माइंड में रखना है कि हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 5c, हम कोई इंटीजर ले सकते हैं c, तो a इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। अब उसके बाद आप देखिए इस वैल्यू को हमने a इक्वल टू 5c को पुट करना है इस वाली इक्वेशन में। इसे थोड़ा सा स्टूडेंट आप अपने माइंड में रखेंगे, यहाँ पर आपने पुट करना है a की वैल्यू 5c, तो 5b² तो एज इट इज लिखा हमने। अब ए स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू हमने क्या ली 5c, तो 5c को यहाँ पर हमने पुट कर दिया ए की जगह, और इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए b², अब 5b² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c²। उसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ पर जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे डिवाइड में जाएगा ये, तो इसे जब कैंसिल किया तो 5 से, तो ये आपका आ जाएगा b² इक्वल टू 5c²। स्टूडेंट इतना आप ये कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसके बाद फिर आगे का पार्ट हम इसका करेंगे। तो स्टूडेंट इसके आगे देख लेते हैं, तो b² इक्वल टू 5c² इतना हमारा आया था। तो स्टूडेंट अब यहाँ से क्लियर है कि जो ये 5, जो यहाँ पर 5 है इससे c के साथ में मल्टीप्लाई में, तो ये इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा c² इज इक्वल टू b² अपॉन 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर b² 5 से डिविजिबल है, तो b भी 5 से डिविजिबल होगा बाय थ्योरम 1.3 जो मैंने आपको अभी बताया था। इसके आगे देखते हैं, तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट जो हमारा पहले आया था a अपॉन 5, उसे आप इक्वेशन फर्स्ट देंगे, और b अपॉन 5 हमारा ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we obtained that we obtained that a and b have a common factor factor 5। तो स्टूडेंट अब यहाँ से जब फर्स्ट हमारा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में a डिवाइड हो रहा था 5 से, सेकंड पार्ट है इसमें b डिवाइड हो रहा है 5 से, मींस इसका मतलब क्या हुआ, we obtain that a and b have a common factor 5। तो हमें जो है a और b का एक कॉमन फैक्टर मिला जो कि है 5। तो स्टूडेंट ए एंड बी का 5 कॉमन फैक्टर हो गया, और हमने क्या माना था, हमने जो ए और बी को माना था एक को प्राइम नंबर माना था, मींस उसके जो है 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। तो इसे आप क्या लिखेंगे, तो हमारी ये क्या हो गया, एजम्पशन गलत होगी। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द, इसके बाद आप ऐसे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A and B have no common factor, no common factor other than 1, other than 1।
तो स्टूडेंट ये जो हमने माना था कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, मीन्स विरोधाभास यहाँ पर आ गया। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स our assumption is wrong। जो हमने अपनी एजम्पशन मानी थी रॉन्ग, यानी जो हमने माना था ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, तो ये गलत हो गया। दिस मीन्स दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक, तो स्टूडेंट जब हमारी एजम्पशन ही गलत होगी तो इसके बाद आप लिखेंगे सो वी कंक्लूड दैट √5 जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, √5 इज इररेशनल। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने इसे लिखना है। और स्टूडेंट इसमें जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये आप इन्हें लर्न कर लीजिए आप लोग। जैसे दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दिस मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, वी कंक्लूड दैट। तो इन स्टेटमेंट्स को आपने एज इट इज ही लिखना है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझ करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये 3 to 4 मार्क्स में आता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।